ये जो उदासी जी अभी इतना उछल रहे थे ना, उनके राज्य का एक एमएलए है, उन्होंने ली है ये फैक्ट्री। तो ये भीमा शक्कर कारखाना दौड़ जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र में है। सो इथेनॉल, दूध, प्याज, 3 मैं आपको बताऊं, शुगर फैक्ट्री में इनकी यू टर्न, दूध में भी यही हाल है, प्राइसिंग का गड़बड़, ये इनकी सरकार करे। आपकी सरकार ने कमिटमेंट किया था कि जब हम सरकार में आएंगे हम ये करेंगे। तो ये पैसा जाता कहाँ है सर? ये आप ही के पास तो आता है सरकार में। किसान के बारे में आप कह रहे हैं कि हम उनको जो पैसा मिलता है वो दुगना करेंगे। मैं कल की आपको पॉलिसी सर बताना चाहती हूँ कि प्याज के बारे में, अगर आप तो सर आज महाराष्ट्र की है, मेरा उनका निर्वाचन क्षेत्र अगल बगल में है, उनको पूछिए उनका दुख। और आपकी जो मंत्री है, शायद भारती ताई है नहीं यहाँ, उनके घर में भी काफी लोग कल उनको मिलने गए थे, क्योंकि आज महाराष्ट्र में सबसे बड़ा प्रॉब्लम कौन सा है, तो वो जो किसान है, वो प्याज का जो किसान है। प्याज कौन पकाता है? कराड़ सर, आप तो मराठवाड़ा से आते हैं, आपके वो कोई जागीर नहीं होता जिसके पास बहुत सारी जमीन है। प्याज वाला जो किसान होता है, वो कम पानी में, जिसके पास कम लैंड होता है, उसका वो ही किसान प्याज की खेती करता है। तो उसके लिए आपने टैक्स लगाया है, और वो भी एक तो 40% टैक्स लगाया था, उसके बाद अभी एक्सपोर्ट बैन कर दिया है और पूरा क्रैश हो गया उसका प्राइस। तो प्याज का किसान, जो छोटा किसान है, उस पे आप ये अन्याय करेंगे और पूरा क्रैश। सर, सारे किसान महाराष्ट्र में, आप भी महाराष्ट्र से आते हैं, एमओएस फाइनेंस भी महाराष्ट्र है, आप सबको पता है क्या हो रहा है आज महाराष्ट्र में। सेम थिंग विथ राइस, देखिए आप हाउस में, बाकी राज्यों में वही हाल है। तो आज सारे जो किसान हैं वो आंदोलन कर रहे हैं। मेरी विनती है इस सरकार से कि एक तरफ आप बोल रहे हैं कि हम दुगनी करेंगे उनकी इनकम, और दूसरी तरफ आप टैक्स लगा रहे हैं और एक्सपोर्ट बैन कर रहे हैं। Continuously, they are consistently inconsistent. This is the quality of this government when it comes to farmers policy. और जिस तरह इन्होंने प्याज का, मैंने 5 नहीं 6 महीने पहले एक ट्वीट किया था पीयूष गोयल जी को कि आप किसान, जो प्याज का किसान है, आप देख नहीं रहे, आपको दिख नहीं रहा। उन्होंने काफी मुझे बाद में उनके पूरे आर्मी ने ट्रोल भी किया, इनको क्या पता, किसान देख रहे। 6 महीने में जो मैंने 6 महीने पहले कहा था वही ये सरकार कर रही है। और आज देखो प्याज का किसान क्या कर रहा है अभी। और आप एक्सपोर्ट्स क्यों बैन कर रहे हैं उसके? और 40%, इस देश का सबसे बड़ी उद्योगपति भी 40% टैक्स नहीं भरता, लेकिन मेरे सबसे बड़ा छोटा जो किसान है वो 40% टैक्स इन्होंने लगाया। ये कौन सा न्याय हुआ सर? गुरुवार को पीयूष गोयल जी कॉमर्स मिनिस्टर है इस देश के, यहाँ खड़े उनके बड़ा लेक्चर हमको सुनाया था कि कैसे इथेनॉल 2014, इनको तो 2014 का भला एमनीजिया होता है उनको, तो इनको पता नहीं। 50 साल से सर आप महाराष्ट्र से आते हैं, आपके निर्वाचन क्षेत्र में भी शुगर फैक्ट्रीज है, तो आप जानते हैं, शायद नहीं जानते होंगे कॉमर्स मिनिस्टर, लेकिन इथेनॉल तो 50 साल से महाराष्ट्र की शुगर इंडस्ट्री बनाते आ रही है। वो तो महाराष्ट्र, लेकिन बॉम्बे के है शायद, इसलिए शायद पता नहीं होगा, बट हो सकता है पता भी हो, भूल गए होंगे। तो उन्होंने इथेनॉल पॉलिसी के बारे में बात की। शुक्रवार को यहाँ बोल रहे थे, गुरुवार को सुबह, कि इथेनॉल ऐसा करेंगे, एक्सपोर्ट अलाइ करेंगे, ये करेंगे, फलाना ढिकना, पता नहीं क्या क्या बोले थे। बहुत अच्छा बोले थे, यहाँ से सब, मैं भी हंस रही थी। अरे बड़े 2014 का हिस्ट्री, उसके पहले का उनको तो पता नहीं था। और उसके बाद ये 14 को सुबह इतना इथेनॉल पॉलिसी के बारे में अच्छा बोले, पूरा किसान खुश हो गया कि अरे कॉमर्स मिनिस्ट्री बहुत इथेनॉल में कर रहे हैं, वाह वाह वाह। और शुक्रवार को सुबह 8 बजे क्या न्यूज आई? इथेनॉल प्रोडक्शन विल बी बैंड फ्रॉम शुगर। Isn't this a contradiction? It's a shame. It's a complete 24 घंटे में एक ही मंत्री एक ही निर्णय लेता है। एक दिन ये बोलेगा, दूसरा दिन ये बोलेगा। गुरुवार को आप बोल रहे इथेनॉल प्रमोट करेंगे, और फ्राइडे, शुक्रवार को 24 घंटे के अंदर, 24 भी नहीं 22 घंटे के अंदर पॉलिसी बदल गई। What is the, आज पूरा सब शुगर फैक्ट्रीज रो रही है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में सर को पता है, चेयर को पता है, भीमा शक्कर शुगर फैक्ट्री है, जो शायद बीजेपी के जो सांसद है, उन्होंने कर्नाटका के, ये जो उदासी जी अभी इतना उछल रहे थे ना, उनके राज्य का एक एमएलए है, उन्होंने ली है ये फैक्ट्री। तो ये भीमा शक्कर कारखाना दौड़ जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र में है सर, ये बीजेपी के एमएलए है, उनकी फैक्ट्री थी पहले। और उनकी फैक्ट्री का एक सारंग कांबळे जी है, सारंग सोपान कांबळे जी है, जिन्होंने 33 साल
33 साल पाटस में ये जो फैक्ट्री है वहां उन्होंने काम किया। हर महीने वो 500 रुपया देते थे। ईच मंथ कंट्रीब्यूशन ऑफ ईपीएफ वाज 500 रुपीज। 500 सारंग, सोपान कामड़े, भीमा सकल शुगर फैक्ट्री, पाटस तालुका, दौंड, पूना डिस्ट्रिक्ट। अभी वो 500 रुपया हर महीना देते थे और अभी उनको क्या मिलता है? 1000 रुपये के नीचे उनको अभी 1000 रुपया भी नहीं मिलता है। आप सोचिए, एक सीनियर सिटीजन, दोनों हस्बैंड और वाइफ साथ में रहे, 1000 मिले, तो बहू भी उनको मान सम्मान देगी कि नहीं? उसके नाती को उसे छोटा सा गिफ्ट देना हो तो कहां से देते? और ये ईपीएस 95 और ओपीएस का आपकी सरकार ने कमिटमेंट किया था कि जब हम सरकार में आएंगे हम ये करेंगे। तो ये पैसा जाता कहाँ है सर? ये आप ही के पास तो आता है सरकार में। हेमा जी तो लेके गई थी प्राइम मिनिस्टर जी को मिलने, आगे क्या हुआ फिर? वेयर इज दिस मनी?